तू ही निरंकार। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है जो हमें प्रभु की भक्ति करने से रोके और हमें बुरे मार्ग पर चलाएं। हमें संगति का विशेष ध्यान रखना है कि हम संग कैसे लोगों का करें। हमें बिल्कुल बच जाना है जो हमें कहीं और से जोड़े। हम भक्ति मन से करें। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति नहीं होती है। सूरमा ही करता है कोई भक्ति। भक्ति तलवार की नोक पर चलने जैसा कठिन कार्य है। परीक्षा भी होती है। हम पूरे साल पढ़ते हैं। पूरे साल में हमारी कई बार परीक्षाएं होती हैं। एक-एक, दो-दो लेसन पढ़ने के बाद हमसे सुना जाता है क्वेश्चन आंसर मीनिंग। सम्स करा-करा के देखते हैं। घर पे भी डाँट पड़ती है, ट्यूशन में भी डाँट पड़ती है, स्कूल में भी फेल हो जाते हैं। हमें फाइनल पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और बड़ी सावधानी से हमें पढ़ाया जाता है। तो ये भक्ति भगवान की हम जब कर रहे हैं, आध्यात्मिकता का सफर है ये। इसे भी हमें दिल से करनी होगी, हर पल करनी होगी। किसी कामना के लिए हमें नहीं करनी है, किसी शर्त के लिए हमें भक्ति नहीं करनी है कि हम शर्त लगा लें। और हमारा वो काम पूरा नहीं हुआ तो किसी ने, हमारे संगी साथी ने हमें कह दिया कि यहाँ से तो तेरी ये माँगे पूरी हो ही नहीं रही हैं। हुँ, चल अब तू वहाँ से अपनी माँग पूरी करा ले। ये कोई भक्ति थोड़ी है। ढिंढोरा थोड़ी ना पीटना है हमें। हर हाल में खुश रहना है, एक के साथ जुड़े रहना है, परमात्मा के, ईश्वर की। हुँ, ये हमारी सुरक्षा स्वयं करेंगे। घेरे में अपने ले ले लिया है इन्होंने, कवच में हैं हम सब। भक्ति कोई सूरमा ही कर पाता है, हैं? शबरी माता ने भक्ति की। हुँ, कहाँ उन्होंने कुछ माँग की। हुँ, बस ध्यान में रहीं, प्रभु श्री राम जी के, सद्गुरु जी के वचनों पे विश्वास किया कि मेरे गुरुजी ने कहा है राम आएँगे, राम के दर्शन तुझे होंगे, किंतु परंतु नहीं हुआ। कब आएँगे? अभी तक आए नहीं हैं। संतों की संगति में रहीं, सत्संग करती रहीं। हैं। मीराबाई जी जो पटरानी थीं, महलों की रानी थीं, बचपन से ही सारी सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध थीं। कहाँ उन्होंने उनसे प्यार किया, बस गिरधर की हो गया था मन, गिरधर की हो बैठी थी, निकल ली वहाँ से, संतों की कुटिया में पहुँच गईं, ब्रह्म ज्ञान की दात ले ली रविदास जी से। हुँ, भक्त प्रहलाद जी को देखें हम, उन्होंने कहाँ संग किया, उनके तो पिता ही दुश्मन थे उनके। हुँ, सब कुछ था उनके पास भी, पर उनके मन ने मात गर्भ में ही ये धारण कर लिया था कि नारायण प्रभु की भक्ति करनी है। और प्रभु ने ही ये सब लीला रची थी कि परम भक्त मेरा संसार को प्रेरणा देने के लिए यहाँ कयादु के गर्भ से पैदा होगा। जाओ नारद जी, ऐसी व्यवस्था करो
कि केतु के गर्भ में जो जीव है, बालक है, उसे मेरी भक्ति करने का चाव चढ़ जाए, रंग चढ़ जाए भक्ति का। हम कहते भी हैं कि जगत का नीला पीला काला रंग मुझे नहीं चाहिए, प्रभु अपने रंग में मेरे मन को रंग लो। भक्ति जैसा आनंद है ही नहीं प्रभु दूसरा कोई। और जिसे ये चाव चढ़ जाता है, जैसे शराबी को शराबी का चाव चढ़ जाता है तो बिना शराब के नहीं रह सकता है। किसी और बात का यदि उसे लत लग जाती है सांसारिक, तो उसी में ही उसका मन लग जाता है। ऐसे ही जिस भी जीव को भक्ति का, भगवान का चाव चढ़ गया, वो बिना भगवान के रह ही नहीं सकता है। तो ये सभी के अंदर है परमात्मा ईश्वर, पर जिसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, ये ज्ञान हो गया है, ये प्रारब्ध से होती है भक्ति। अब ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, शबरी माता जी हैं, इनके प्रारब्ध से ही तो ये भक्ति इन्हें प्राप्त हुई। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, हैं? कहीं उसे संगी साथियों की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से भक्ति का चाव चढ़ गया, वो भी इस तरफ भाग लिया, प्रयास करने लगा। वो जैसे एक फेल होने वाला बच्चा किसी मॉनिटर बच्चे के साथ बैठने लगे और उसे भी पढ़ाई का चाव चढ़ जाए, वो भी पास होने को उतारू हो जाए कि अब तो दिन रात एक कर देने हैं पढ़ाई में, फिर वो पास होता है। तो ऐसे ही किसी पूर्ण संत का संग हमें भी करना है, समर्पण कर देना है पूरे मन को अपने निरंकार साकार के चरणों में। यही है हमारी भक्ति चीनी जैसी होनी चाहिए, मिश्री जैसी, नमक जैसी, जो एकदम घुल जाए। रूई जैसी भक्ति हमारी ना हो कि जितनी देर वो पानी में है भीगी हुई है। पत्थर जैसी हमारी भक्ति ना हो कि जितनी देर उस पे पानी है तो वो गीला लग रहा है, फिर सूख जाएगा। हमने कुछ परमात्मा से मांगना है तो हम भक्ति दिखा रहे हैं, फिर हम ऐसे ही हो जाएं, माया में बिल्कुल गलतान रहें, इधर उधर की बातें करते रहें, ऐसों का संग हमें नहीं करना है। अपने आप को बहुत सावधान रखना है। वो लिखा हुआ होता है ना कि दुर्घटना घट जाएगी, सावधान रहो। जरा भी ध्यान हमारा ओझल होना नहीं चाहिए। ये परीक्षा लेंगे, बारंबार माया को हमारे सामने लाएंगे। माया हमारे शब्दों से लेके, हमारी सोच से लेके, हमारे पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पैसा, हमारी मित्रता, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, हमारे माता पिता, सभी संबंध यानी कि हमारे माया हैं। जितना कुछ दिख रहा है सब कुछ माया है, और इसी के बीच मायापति समाया हुआ है। इन्होंने अपने ही विस्तार की माया को जन्म दिया, माया फैला दी। पर वो जानेगा जिस पे इनकी कृपा होगी, और जिस पे इनकी कृपा हो गई उसने जान लिया, बाजी मार जाएगा वो। और बहुत बार ऐसा भी है कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली, और ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद वो सांसारिक सुखों में पड़ गया, लालची हो गया, क्रोधी हो गया, कामी हो गया, वासना में पहुंच गया। चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए संसार से, कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे संसार से, है। किसी से बैर ईर्षा इतनी कर बैठा वह मन से
तो ब्रह्म ज्ञानी से भी भक्ति नहीं होती है। कभी वो अपनी स्त्री को ही मान लेता है कि तेरे कहने से सिमरन नहीं करूंगा, सत्संग नहीं करूंगा। अपने बच्चों को भी हटा देता है। फिर माया आती है, फिर माया उसे 3-3 घंटे जाप पे बैठा देती है, 10-10 घंटे बैठा देती है। बैठता है क्योंकि यहाँ बीबी ने नहीं कहा है, यहाँ किसी मित्र ने कहा है, ये आदेश किसी मित्र का है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी गोता खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें अपने आप को बचाना है। ये भक्ति नहीं है जो बदल रहे हैं बार बार प्रारूप अपना, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण नहीं। मन एक सा रखना है। 10वीं पे तो पढ़ी, निज एक्सपीरियंस हुआ बचपन से और आज तक, जो भक्ति की एक ही स्वरूप की। और कुछ भी होता रहा, बहुत शरीर पे आए, जीवन में भी बहुत उतार ही उतार जाते हैं। तो फिर भी इसमें निरंकार तो हमारे साथ है ना, ऐसा ही एहसास होता है। ईश्वर हमारे साथ है। ध्रुव जी के साथ थे, प्रहलाद जी के साथ थे। वो संघर्ष में स्थिति में ये और भी हमारे पास आ जाते हैं। जैसे माना अपने बीमार बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है, चाहे काम भी पड़ा रहे, सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देती है। ऐसे ही मेरे प्रभु परमात्मा मुझ पे पूरा ध्यान देते हैं मालिक। वास्तव में ऐसे संगी साथियों से हमें बचना ही चाहिए जो हमारी भक्ति को नहीं रहने देते हैं, हमारे ध्यान में बाधा बनते हैं। जो तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है जगत में, संसार में, ये सब माया की प्रकोप है। अब माया खुद कह रही है कि हे राजन, चला जा वापिस। हे मुनि, चला जा वापिस। हे बाल रूप में तू भक्त बनने जा रहा, चला जा वापिस। मैं डस लूंगी, मैं नागिन हूं, मैं तुझे मुंह में डाल दूंगी। तू तपस्या करने जा रहा है, तुझे भक्त नहीं बनने दूंगी। पर उस मन ने भी ठान लिया है कि अब नारायण की गोदी में जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। नारायण की गोदी में मुझे बैठना ही है। एक इशारा मजबूती का मेरी तरफ हुआ है। माता ने कहा है कि तेरा कोई भी नहीं है, तेरा सिर्फ निरंकार है, नारायण है तेरे। तो नारायण की गोदी में जाने से, बैठने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। नारायण को आना पड़ेगा, समय लगेगा, आए भी नहीं आए, तू चला जा, तू लौट जा। ये माया ही बातें हैं, माया ही शब्द है, माया कह रही है। पर भक्त बालक नहीं रुक रहा है, वो मुनि नहीं रुक रहा है, वो ज्ञानी नहीं रुक रहा है। माया ऐसे संतों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। शरीर को पीट ले, वास्तव में सिमरन छुड़वा देते हैं, मंदिर जाना छुड़वा देते हैं, साथ बैठ के सिमरन करना छोड़ देते हैं, सत्संग करना छोड़ देते हैं। कितना सुंदर प्रारूप बना, सब झुठला दिया, माया हावी थी। आज क्या करने चले हो? आज भी वही सब करने चले हो। तो माया तो स्वयं कह रही है
ऐसा गिराऊंगी गड्ढे में कि तू उठ नहीं पाएगा। तो जो हमें भक्ति से रोके, भक्ति में हमारे अड़चने डाले, किंतु परंतु कहे, ऐसे साथी का हमें साथ छोड़ देना चाहिए जो कलेश करे हमारे और प्रभु के बीच में आए, जो छोड़ देना चाहिए मालिक। याद भी नहीं करना चाहिए फिर ऐसे लोगों को जो बिखेरा कर दे, जो संभाल ना पाए कुछ भी। भक्ति की संभाल करनी आसान बात नहीं है, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। पांचों कर्म इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे, मन बहुत चंचल है 11वां इस पर। भक्तों के बीच में संतों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं, चाहे वो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी रहे हों, कान सिंह बाबा जी ने उन्हें समझाया भी, पर उनकी आत्मा नहीं मानी कि जो मैंने पाया है वो सबको मिलना चाहिए। ये अमन की शांति मन में होनी चाहिए। ये होम कर रहा है निरंकारी संत महात्मा जो पूर्ण है, आधे अधूरों की बात नहीं है। वो तो माया की चपेट में आए और चले गए, क्योंकि माया उन पे हावी है। माया हावी है। भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है। मुश्किल से ही ये मन जुड़ पाता है, और जिनका मन जुड़ा हुआ है धन्य है उनके जीवन। अपनी सेवाओं के बीच में तन से, मन से, धन से जो हम कर रहे हैं, इस बीच में हमारे कोई आना नहीं चाहिए। करते चले जाएं हम लगातार। ऐसे लोग जो हमारे जीवन में प्रभु से दूरी बनवा रहे हैं, हमें भटकन में ला रहे हैं। मीराबाई जी ने कहा, किसी को भी अपनाया, कहाँ अपनाया किसी को भी। सिर्फ वो तो परमात्मा की दीवानी हो गई थी लगातार। हम घट घट में निरंकार दिखाए हैं सतगुरु जी ने, तो घट में निरंकार देखते हुए हम निभाना भी चाहते हैं सभी रिश्तों को। पर वास्तव में ही कोई रिश्ता हमारी भक्त कभी भी बुराइयों पे ध्यान देते ही नहीं है, अवगुणों पे ध्यान देते ही नहीं है, सभी में ही निरंकार देखते हुए चलते हैं। पर अब क्या करें, मेरा नशा जो है उसमें कोई साथ दे ही नहीं रहा है। जो मुझे नशा हुआ है। जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं, हे राजन तुम शरीर को पीट रहे हो, मुस्कुरा आत्मा रही है, आनंद आत्मा उठा रही है। जब नरसिंह रूप में भगवान नारायण आए तो जब हिरण्यकश्यप का वध किया उन्होंने, सब मना रहे हैं, और प्रभु इस बात में अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे भक्त को इतने संकट मिले, इतने दुख मिले, इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी, और मैंने इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी। आंसू बह रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, हप हप कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ।
सभी चुप करने का उन्हें प्रयास कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी जी से कहा गया कि तुम्हारे पति हैं, तुम शांत करा सकती हो, तुम शांत कराओ। लक्ष्मी जी से भी शांत नहीं हुए। भक्त मेरा परेशान हुआ है। प्रहलाद जी की ओर देखे जा रहे हैं, निहार रहे हैं उन्हें। माता लक्ष्मी जी समझ गई कि प्रभु अपने भक्त से ही शांत होंगे। प्रहलाद जी ने जब विनती की, अरदास लगाई, हाथ जोड़े, गोद में बैठा लिया, जिब्या से काट चाट रहे हैं अपने भक्त को। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। देर हो गई, पर भक्त प्रहलाद जी पर इस माया का असर नहीं हुआ। उन्होंने मन से दूरी बनाई हुई थी अपने पिता से। संत जन यही बात कह रहे हैं कि तजना कुछ भी नहीं है, त्यागना कुछ भी नहीं है। दूरी कैसे बनानी है? दूरी कैसे बनानी है? जो हमें हमारी भक्ति से दूर करे, तो हम कमल की भांति उनके साथ रहें, ध्यान अपना अपने लक्ष्य पर रखें, अपने परमात्मा पर रखें, हम्म, अपने फर्ज पूरे करें, कर्तव्य पूरे करें, बस। हम्म, अपने मन के तार जो हमारे जुड़े हैं परमात्मा के साथ, वो ना जुड़े, क्योंकि हम यहाँ भी नहीं अब इस बात को बहुत जोर दे सकते कि आज परिवारों में सभी एक मत नहीं है। आज वो समय भी नहीं है कि मीराबाई जी की तरह से और शबरी माता जी की तरह से निकल भागा जाए। तो संतजनों ने यहाँ पे सभी बातें हमें समझाने का प्रयास किया है कि तुम अपने पे काम करना शुरू कर दो, अपने पे ध्यान देना शुरू कर दो, और कमल की भांति रहो सबके बीच में ही, पर ध्यान मत दो उनकी बातों पर। हम्म। ये दृष्टांत सब हमारे लिए ही है, जितने भी है। गोपियां घर में रहते हुए भी मन अपना परमात्मा को दिए हुए थी। उनके भी शारीरिक रिश्ते उन्हें रुलाते थे, परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो उन्होंने अपना ध्यान अपने निरंकार से नहीं हटाया, कृष्ण से नहीं हटाया, जो हमें आनंद दे रहा था। ये तो संसार है, हमें रुलाता रहेगा। निरंकार हमारे सबके साथ है। निरंकार के साथ बातें करें, निरंकार के साथ बैठना उठना करें, निरंकार के साथ काम करें, निरंकार से के साथ चलें फिरें, निरंकार को व्यापार पे लेके जाएं, अपने निरंकार को ही स्कूल में लेके जाएं, हैं? और हम किसी से कहते रहते हैं, अरे तुम सिमरन कर लो भाई, बीमारी तुम्हें छुएगी भी नहीं। पर उन्होंने तो मांगा ही क्या है कि हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा मांग लेते हैं। संतों के लिए, भक्तों के लिए दुनियाई लोग बहुत अच्छा मांग करते हैं।